नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया की निगाहें भारत के बजट पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोनों सदनों में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6 से 6.5% रहने का अनुमान। आम बजट कल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर के जुगसलाई में ओवरब्रिज का किया उद्घाटन। कहा, राज्य में तेज गति से हो रहा सड़क, पुल और ओवरब्रिज का निर्माण। और सांसद विजय हांसदा ने पाकुड़ में जिला खेल अकादमी का किया उद्घाटन। 60 बच्चों को एथलेटिक्स, क्रिकेट और फुटबॉल का दिया जाएगा प्रशिक्षण। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत में स्थिर, निडर और निर्णय लेने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई, नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हर तरह के दुस्साहस को कड़ा जवाब, अनुच्छेद 370 और 3 तलाक को हटाना निर्णायक सरकार के उदाहरण हैं। संसद के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश में ऐसी सरकार है जो ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान करती है और गरीबों की समस्याओं के समाधान तथा उन्हें स्थायी रूप से सशक्त करने के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि जनधन, आधार और मोबाइल तीनों को एक साथ रखकर एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ और डिजिटल भारत जैसे कई बड़े सुधार लागू किए गए हैं। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि आज 300 से अधिक योजनाओं में लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में आर्थिक लाभ पहुंचाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भारत उन देशों में से एक था जिनमें गरीबों के जीवन को बचाने को शीर्ष प्राथमिकता दी गई और ये सुनिश्चित किया गया कि कोई भी गरीब भूखा न रहे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। बजट सत्र शुरू होने से पहले आज संसद के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में दुनिया की निगाहें भारत के बजट पर है। उन्होंने कहा कि सरकार का एकमात्र ध्येय भारत प्रथम, नागरिक प्रथम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का बजट आम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट की तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्तीय वर्ष में वास्तविक रूप से 6.5% की आधारभूत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल पेश होने वाले आम बजट से पहले आज संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में वास्तविक रूप से 7% की दर से वृद्धि की उम्मीद है। यह भी कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट कल पेश किया जाएगा। बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। इसमें 66 दिन में 27 बैठकें होंगी। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा। 14 फरवरी से 12 मार्च तक सदन की कार्यवाही नहीं होगी और इस दौरान विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियां अनुदान मांगों की समीक्षा करेंगी और अपने मंत्रालयों और विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज भुवनेश्वर, कोलकाता और जमशेदपुर को जोड़ने वाली एक उड़ान का वर्चुअल उद्घाटन किया। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के 3 शहरों को जोड़ने वाली उड़ान इंडिया वन एयर द्वारा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत संचालित की जाएगी। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि ये नई सेवा इन 3 प्रमुख शहरों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। श्री सिंधिया ने कहा उड़ान योजना शुरू होने के बाद से 1 करोड़ 15 लाख से अधिक लोगों ने विमान से यात्रा की है। मंत्री ने कहा झारखंड के दुमका और बोकारो से उड़ानें जल्द शुरू की जाएंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज जमशेदपुर वासियों को जुगसलाई ओवरब्रिज की सौगात दी। इस ओवरब्रिज का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पूरे राज्य में सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। नई सड़कों के निर्माण के साथ सड़कों का मजबूतीकरण और चौड़ीकरण हो रहा है। आने वाले दिनों में यातायात व्यवस्था को लेकर कई नए निर्माण देखने को मिलेंगे। श्री सोरेन ने कहा कि हमारा प्रयास लोगों को आवागमन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। गुमला जिले में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत बच्चों को लाभान्वित करते हुए उनके भविष्य निर्माण में सहायता राशि प्रदान की जा रही है। जिले में अब तक 26,432 लाभुकों को योजना के तहत स्वीकृति पत्र प्रदान करते हुए राज्य में प्रतिशतवार गुमला जिला दूसरे स्थान पर है। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण, पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार सहित अन्य अधिकारियों ने 25 युवक युवतियों को लोहरदगा समाहरणालय से रांची के लिए रवाना किया। सभी युवक युवतियां रांची में होटल मैनेजमेंट का निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जिससे उन्हें रोजगार मिलने में आसानी होगी। पश्चिमी सिंहभूम की सहियाओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आज रैली निकाली और मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। जिले के सभी प्रखंडों से पहुंची सहियाओं ने जिला मुख्यालय चाईबासा में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर अनिल भुइयां ने पलामू एसपी कार्यालय में एक देशी कट्टा और 2 गोली के साथ कल आत्मसमर्पण कर दिया। जिले के एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि उसे झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत लाभ दिया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले की पुलिस ने AK-47 हथियार के साथ 3 PLFI उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि गिरफ्तार किए गए संदिग्ध उग्रवादियों की निशानदेही पर AK-47 एक राइफल 35 गोलियां और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। तीनों के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव और टेबो समेत खूंटी जिले के मुरहू थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पाकुड़ जिला प्रशासन की ओर से बैंक कॉलोनी के स्टेडियम में आज जिला खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सांसद विजय हांसदा, उपायुक्त वरुण रंजन, अकादमी को संचालित करने वाली कोल कंपनी BGR के MD रोहित रेड्डी, उप विकास आयुक्त शाहिद अख्तर, खेल पदाधिकारी राहुल कुमार मौजूद रहे। सांसद विजय हांसदा ने कहा कि सरकार खेल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए काम कर रही है। वहीं उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा, जिला स्पोर्ट्स अकादमी के जरिए जिले के 60 बच्चों को एथलेटिक्स, क्रिकेट और फुटबॉल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अब संक्षिप्त खबरें। राजधानी रांची स्थित राजभवन का उद्यान आज से आम नागरिकों के भ्रमण के लिए खोला गया है। पहले दिन 2876 लोगों ने उद्यान का भ्रमण किया। राजभवन उद्यान 7 फरवरी तक आम लोगों के भ्रमण के लिए खुला रहेगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पलामू की टीम ने कल लिस्लीगंज थाना क्षेत्र में हल्का कर्मचारी धीरेन्द्र दीक्षित को 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र में एक मिट्टी लदे हाईवा के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से चालक की मौत हो गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के किरीबुरू में अगलगी की घटना में पिता और बेटी की मौत हो गई। सरायकेला खरसावां जिले के बीरबांस स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया की निगाहें भारत के बजट पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोनों सदनों में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6 से 6.5% रहने का अनुमान। आम बजट कल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर के जुगसलाई में ओवरब्रिज का किया उद्घाटन। का राज्य में तेज गति से हो रहा सड़क, पुल और ओवरब्रिज का निर्माण। और सांसद विजय हांसदा ने पाकुड़ में जिला खेल अकादमी का किया उद्घाटन। 60 बच्चों को एथलेटिक्स, क्रिकेट और फुटबॉल का दिया जाएगा प्रशिक्षण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।